एवरीबॉडी वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आज मैं आपके साथ कर रही हूँ फ्रेजल वर्ब्स जिनकी शुरुआत होती है अल्फाबेट एम से। चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स टेक अ लुक। अब सबसे पहले हमारे सामने है प्रीवियस क्विज। प्रीवियस क्विज में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, वी डैश योर रिप्लाई एट द अर्लीस्ट, लुक फॉरवर्ड टू, आर लुकिंग एट, लुक फॉरवर्ड या लुकिंग फॉरवर्ड टू। आंसर है यहाँ पर वी लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एट द अर्लीस्ट। इनफॉर्मल राइटिंग में देखो आपने बहुत सारी लेटर राइटिंग की होगी ना, क्लास 10th में 9th में लेटर राइटिंग में आपने बहुत ज्यादा यूज किया होगा लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू। in formal writing like emails we often say we look forward to your reply. look forward to में जनरली आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो दिया होता है, तो यहां पर आंसर हमारा ए है। ए इज द राइट आंसर। अब देखो यहां पर है मेक ऑफ, ये हमारा अल्फाबेट एम से पहला फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है अर्थ निकालना। मेक ऑफ का मतलब होता है कि अरे इस बात से आप क्या समझे, वॉट डिड यू मेक ऑफ दिस क्वेश्चन, वॉट डिड यू मेक ऑफ हिज बिहेवियर, वॉट डिड यू मेक ऑफ हिज बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्या समझे, आप उसके बिहेवियर से क्या समझे। मेक ऑफ मीन्स टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट और फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। इसका अर्थ है किसी चीज को समझना या उससे रिलेटेड अर्थ निकालना। I don't know what to make of his strange behavior at the meeting. I don't know what to make of his reply. I don't know what to make of his answer. Okay, clear to you? Make of. आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे सामने है मेक आउट, समझ पाना। इट मीन्स टू सी और हियर समथिंग बट ओनली विद डिफिकल्टी। इसका अर्थ है कुछ देखना या सुनना लेकिन बहुत मुश्किल से आप उसको देख या सुन पा रहे हैं। देखो काफी बार फोन में डिस्टर्बेंस होती है, फिर आप क्या कहेंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह सकते हैं आई कैन नॉट मेक आउट वॉट यू आर सेइंग, द लाइन इज डिस्टर्ब्ड। समझ में आया? जब मुश्किल से आप देख पा रहे हो या समझ पा रहे हो। आई कुड मेक आउट दैट देयर वाज समवन बिहाइंड द वॉल इन द डार्क। I could barely make out the sign through the heavy fog. We could barely make out the way as it was raining heavily and there was fog all around. Make out, समझ पाना। अब यहां पर हमारे सामने है मेक ओवर, और यहां पर ध्यान दो मेक ओवर जो है बीच में गैप नहीं है। बेहतर रूप प्रदान करना, बेहतर रूप प्रदान करना। आपने ये रियलिटी शोज देखे हैं टीवी पर? ओके, एक आता था इंडियन आइडल, आई डोंट नो अभी आता है कि नहीं आता है। उसमें क्या होता था, कंटेस्टेंट्स आते थे, शुरू शुरू में उनको बड़ा गरीब सा देशी दिखाया जाता था, फिर उनका मेकओवर होता था, हेयर कलर हो गया, थोड़ी ड्रेसेस मॉडर्न आ गई, काया पलट हो जाती थी उनकी। यानी कि इट मेक्स टू मेक समवन और समथिंग लुक बेटर। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी चीज को एक बेहतर रूप प्रदान करना। आर ड्राइंग room looked much better after the makeover. They did the makeover of the house by changing the furniture, paint and curtains. Makeover, clear? She did her makeover as she wanted to try in Bollywood. वो बॉलीवुड में ट्राई करना चाहती थी। समझ में आया? The room had a makeover as they changed the lighting of the room. Makeover. नेक्स्ट हमारे सामने है मेकअप। मेकअप होता है कहानी बनाना। ओके, व्हाट एल्स कैन यू मेकअप? यू कैन मेकअप एक्सक्यूजेस, यू कैन मेकअप स्टोरीज, कहानियां बनाना, बहाने बनाना, ये सब क्या है? मेकअप। मेकअप एन एक्सप्लेनेशन, मेकअप एन एक्सक्यूज, मेकअप अ स्टोरी। इसका मतलब है कोई झूठ मूठ की, टू इन्वेंट अ स्टोरी और थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। मेकअप। इसका अर्थ है कोई बहाना बनाना या गढ़ना। द लेट कमर्स आर गुड एट मेकिंग अप एक्सक्यूजेस। पीपल आर गुड एट मेकिंग अप एक्सक्यूजेस इफ यू वांट देम टू हेल्प यू। आप देखना किसी को आपके पैसे लौटाने हो, जब आप जाते हैं उससे कहते हैं भाई मेरे पैसे दे दे, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तूने 1 हफ्ते के लिए लिए थे। उसके पास कितनी सारी कहानियां होंगी, अरे ये हो गया, वो हो गया, फलाना मर गया, ढिमकाना मर गया। तो मेकअप का मतलब क्या होता है? झूठी कहानियां, झूठी स्टोरीज वगैरह बनाना, मेकअप।
Okay, don't make up lies to cover up what you have done. Okay, he made up a false story to cover up his mistake. Make up. अब हमारे सामने एक और मेकअप है, ये होता है मेल मिलाप करना। मेल मिलाप करना, देखो आपका किसी से झगड़ा हो गया, कुछ स्टार्टिंग में क्या होता है, कट्टी कट्टी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, बच्चों को देखा है, दे डू दैट। कुछ दिनों बाद क्या होता है, फिर से दोस्ती हो गई, दैट इज नोन एज मेकअप। That is known as makeup. देखते एक मिनट, if you make up with someone, you become friends again after having an argument or a disagreement with them. यानी कि in other words, reconcile करना, रिकनसाइल। ओके, दैट्स द मीनिंग, पैच अप कर लेना। जब आप किसी के साथ बहस होने या मतभेद होने के बाद फिर से मित्र बन जाते हैं, आपका मेल मिलाप हो जाएगा। स्मॉल चिल्ड्रन टेक नो टाइम टू मेक अप आफ्टर फाइट्स, ही मेड एफर्ट्स टू मेक अप विद हिज सिस्टर। ओके, माई पेरेंट्स मेड एफर्ट टू मेक अप विद माई रिलेटिव्स। क्लियर टू यू, ये है हमारा मेकअप। क्लियर। 298 में क्या है, 298 में है मेकअप। The children made up and hugged each other. I have not made up with my friends. I want you both to make up as you have to work together on the project. Clear to you? Makeup. एक और यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया मेकअप फॉर। देखो बारीकियों को समझो, ये क्या था, मेल मिलाप करने वाला मेकअप, ये था वो घर का मेकओवर कर देने वाला मेकअप, किसी चीज की काया पलट करना। अब हम आ गए हैं मेकअप फॉर। ओके, आपसे कोई गड़बड़ हो गई, आपसे कोई गड़बड़ हो गई, अब उसकी भरपाई आप कैसे कर रहे हैं, अब आप उसकी भरपाई कैसे कर रहे हैं। ये क्या है, किसी चीज की भरपाई करना। भरपाई कैसे होगी, मान लीजिए हम मदर्स, हम अपने बच्चे को एक चाटा लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा, हमें बड़ी गिल्टी फीलिंग होगी कि हाय उस बेचारे को क्यों मार दिया, मैं तो उस दूसरे किसी व्यक्ति पर गुस्सा थी, इसको क्यों मैंने चट्टू लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम बच्चे को ना थोड़ा बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे, उसको एक चॉकलेट थमा देंगे। तो हमने वो जो उसके साथ मार पिटाई की थी, क्या हम उसकी भरपाई कर रहे हैं। यस, द मदर ट्राइड टू मेक अप फॉर हर बिहेवियर बाय गिविंग अ चॉकलेट टू द चाइल्ड। आप अपने किसी दोस्त का बर्थडे भूल गए, बाद में आप उसको फ्लावर्स देंगे, चॉकलेट देंगे। ही ट्राइड टू मेक अप फॉर, जो भी आपने गड़बड़ की थी उसके लिए। ठीक है, देखो स्थिति में सुधार करेंगे आप। इट मीन्स टू डू समथिंग टू इंप्रूव द सिचुएशन आफ्टर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। इसका अर्थ है कुछ गलत करने के बाद कुछ ऐसा करना जिससे स्थिति में सुधार हो। वी हैड मिस्ड अ लॉट ऑफ क्लासेस, he had missed a lot of classes when he was sick, but now he is making up by attending extra classes. Yes, extra classes attend करके he is making up. She brought chocolates to make up for being rude. समझ में आया? He worked extra time to make up for being late. Make up for. आगे चलते हैं, यहां देखो मैप आउट। मैप आउट होता है किसी चीज की बहुत ही डिटेल योजना बनाना। इट मीन्स टू प्लान समथिंग ग्रेटली इन डिटेल। इसका अर्थ है किसी चीज की विस्तृत योजना बनाना। मोस्ट पेरेंट्स दे मैप आउट द करियर ऑफ देयर चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 10th। हैव यू मैप्ड आउट द इटिनरी, यानी कि आप कहां कहां कैसे कैसे जाएंगे। वी मैप्ड आउट आवर स्टार्टअप, यानी कि हम स्टार्टअप को कैसे करेंगे। वी मैप्ड आउट आवर फंडिंग प्लान्स। क्लियर। तो प्लान्स के साथ, फ्यूचर के साथ, करियर के साथ, ऑप्शंस के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, इन सब के साथ हम मैप आउट यूज कर लेते हैं। मार्क ऑफ, मार्क ऑफ होता है किसी चीज को चिन्हित करना। मार्क ऑफ मीन्स टू सेपरेट और इंडिकेट बाउंड्रीज। हम बाउंड्रीज बताते हैं बाय मार्किंग और आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया। किसी क्षेत्र की सीमा तय करना या उसको अलग दिखाना। द पुलिस मार्क्ड ऑफ द क्राइम, ओके, द पुलिस मार्क्ड द क्राइम सीन ऑफ विद येलो टेप। Parts of the building that needed repair were marked off by the team. Mark off का मतलब यही होता है कि आप जो हैं उस एरिया को बाकी के एरिया से अलग कर रहे हैं, या फिर आप उसके ऊपर जो है निशान विशान लगा रहे हैं ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली यहां पर हमें काम करना है। क्लियर टू यू। चलिए, ये हो गया हमारा मार्क ऑफ।
आगे है मैचअप। मैचअप है मेल खाना। इट मीन्स टू फाइंड थिंग्स दैट गो टुगेदर और मैच इन सम वे। इसका अर्थ है ऐसी चीजों को ढूंढना जो किसी प्रकार से मेल खाती हैं। हर मदर आस्क्ड हर टू मैच अप द पेयर्स ऑफ शूज एंड देन पुट देम इन द कबर्ड। की जो जूते हैं उनकी जोड़ी बनाओ, एक दूसरे के साथ वो मैच होंगे ना। सॉक्स जो है दे मैच अप, ओके, शूज जो है दे मैच अप। ओके, अगर मैं कहती हूं द स्टोरीज डू नॉट मैच अप, यानी कि आप जो दोनों कहानियां सुना रहे हैं उनका आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। पुलिस किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस को लगता है ये दो लोग इसमें शामिल थे, दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछा जाता है कि बताओ उस दिन तुम कहां थे। एक कहता है मैं वहां था और वो दूसरा मेरे साथ था, दूसरा कुछ और ही कहानी सुना देगा। तो हम क्या कहेंगे? द स्टोरीज डिड नॉट मैच अप, so the police will suspect them and the police will look into the matter. Match up. आगे देखिए आपके सामने क्या है? मेजर अप। ये मेजर अप जो होता है ये भी है उम्मीद पर खरा उतरना, उम्मीद पर खरा उतरना। ओके, मेजर अप देखो यहां पर इट मीन्स टू बी गुड एनफ और टू मीट अ स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब होता है किसी मानक या उम्मीद पर खरा उतरना। The film did not measure up to my expectations. The food did not measure up to my expectations. The result did not measure up to my expectations. Okay, the leader of the party said that the polls did not measure up to his expectations. जितनी उसने उम्मीद की थी उस पर खरा नहीं उतरा। The performance did not match up to my expectations. ओके, कोच साहब क्या कहेंगे जब टीम जीत जाएगी? वेल डन टीम, यू मेजर्ड अप टू माय एक्सपेक्टेशंस की, यानी तुम जो है तुमने मेरी उम्मीदों पर जो है उसको मीट किया है। मेस अराउंड, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। इट मीन्स टू वेस्ट टाइम, टू बिहेव इन अ सिली और केयरलेस वे एंड नॉट टू टेक समथिंग सीरियसली। ऐसे जब आप टाइम पास सा करते हुए कहीं घूम रहे होते हैं ना, दैट इज नोन एज मेस अराउंड। मेस अराउंड का मतलब होता है समय बर्बाद करना, फालतू हरकतें करना, काम को गंभीरता से न लेना। The teacher told the monitor to make sure that no one messes around in his absence, कि उनकी absence में जो है कोई भी इधर उधर mess around न करे। The kids were messing around the classroom. Mother scolded the kids because they were messing around. Mess around. Mess up. Mess up होता है गड़बड़ कर देना, गड़बड़ कर देना। और यहां पर जरा ध्यान से देखिए, गलत ढंग से कोई चीज कर देना। मेस अराउंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी डॉटर खाना बनाने जाएगी, ओके, बेचारी बनाना चाहती है पुलाव, खिचड़ी बन जाएगी, तो मैं क्या कहूंगी? यू मेस्ड अप द रेसिपी। मेस अप, गड़बड़ कर दिया आपने उस काम में। मेस अप, ओके, इट मीन्स टू डू समथिंग इनकरेक्टली और टू मेक अ मिस्टेक। इसका अर्थ है कोई कार्य गलत ढंग से करना या गलती करना। He messed up his speech due to his carelessness. They messed up the performance. The power failure messed up the party. The weather messed up the match. Okay, they could not raise funds, so they messed up the presentation या they messed up the production. Mess up ये होता है गलत ढंग से कर देना, गड़बड़ कर देना, etc. Miss out. What is miss out? Miss out होता है आपने कोई अवसर खो दिया। You have lost an opportunity. ध्यान दीजिए, miss out means to lose a chance or fail to enjoy an experience etc. यहां पर ये lose है आपके सामने, LOOSE क्या होता है जरा मुझे बताओ? ये भी एक lose है। मिस आउट का मतलब होता है किसी अवसर को खो देना, किसी अनुभव से वंचित रह जाना। I missed out the opportunity as the bank did not approve my loan. I missed out the opportunity as my team members backed out. अवसर खो देना। If you don't buy the tickets now, you might miss out the concert. Miss out. Mistake for, गलत सोच बना लेना। Mistake for means to wrongly identify someone or something as someone or something else. बहुत बार क्या होता है ना, हम किसी को देखते हैं, हमें लगता है अरे ये तो अरुण है, फिर आप पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं अरुण नहीं हूं, मैं तो संदीप। हम कहते हैं ओ सॉरी सॉरी, आपकी शक्ल उससे मिलती थी, तो आपने गलत व्यक्ति को कुछ और समझ लिया।
दैट इज वॉट वेयर वी यूज मिस्टेक फॉर. ओके, मिस्टेक फॉर का मतलब होता है किसी को गलती से कोई और समझ लेना. दीज डेज गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो है इट कैन बी मिस्टेकन फॉर रियल गोल्ड. The security guard mistook me for a visitor and didn't let me enter the staff room. Is it clear to you? Okay, और क्या हो सकता है? Okay, the animal was mistaken for a fox, but actually it was a deer. ऐसे भी कह सकते हैं. Mistake for गलती से किसी और को कुछ और समझ लेना. मॉप अप, मॉप अप पोछा लगाना. सिंपल, आपने कोई लिक्विड चीज गिरा दी है, वहां पर आप साफ सफाई कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं. इट मीन्स टू क्लीन अप समथिंग दैट इज स्पिल्ड एंड जनरली लिक्विड्स आर स्पिल्ड. रिमेंबर दैट. ओके, बाय यूजिंग अ मॉप अ क्लॉथ, यहां पर आप क्लीन अप, वाइप अप, ये भी ऑल्टरनेटिव फ्रेजल वर्ब आप यूज कर सकते हैं जब कोई चीज छलक जाती है और हमें उसे पोंछकर साफ करना है. माई हेल्पर टुक 15 minutes टू मॉप अप आफ्टर वॉशिंग द कार. द चाइल्ड स्पिल्ड द जूस एंड द मदर हैड टू मॉप इट अप. यूज द टॉवेल टू मॉप अप दिस मेस. क्लियर? मॉप अप. ओके, आगे. अब हमारे सामने है माउंट अप, और माउंट अप होता है चीजों की वृद्धि होते जाना. इन अदर वर्ड्स बढ़ते जाना, बढ़ते जाना. Responsibilities can mount up, loans can mount up, debts can mount up, stress can mount up. Okay, it means to gradually become larger or greater in amount. धीरे धीरे बड़ा होना या मात्रा में वृद्धि होना. I was sick the whole of last week and now the work pressure is mounting up. समझ में आया? Stress is mounting up. आपने अपनी जिम्मेदारियां समय पर नहीं निभाई, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर माउंटिंग अप. माउंट अप का मतलब यही होता है. ओके, प्रॉब्लम्स माउंटेड अप क्विकली, टेंशन माउंटेड अप इन द रूम. क्लियर? आगे यहां पर है हमारे सामने मूव इन. मूव इन का मतलब होता है किसी नए घर में जाना और वहां पर रहना स्टार्ट कर देना. इट कैन बी इन अ हाउस, इट कैन बी इन अ प्लेस. We moved to a new house, move into a new place. Move in का मतलब होता है नए घर में, नए स्थान पे जाकर वहां रहना शुरू करना. I moved into my hostel room after having stayed in the hostel for a week. Okay, after having stayed in a hotel for a week. Sorry. देखिए जैसे मैंने बताया, यू मूव इन टू अ हाउस, यू मूव इन टू अ प्लेस. ओके, अब यहां पर इसका क्या मतलब है? किसी नए घर या स्थान में जाकर शुरू रहना, वहां शुरू करना. द टेनेंट मूव्ड इन लास्ट वीक. दे गॉट मैरिड एंड दे मूव्ड इन टुगेदर. माई पेरेंट्स हैव मूव्ड इन विद मी एज दे नीड केयर इन देयर ओल्ड एज. क्लियर? ये क्या है? ये है मूव इन. फिर है मूव आउट. वो मूव इन था, ये उसका ऑपोजिट है. ऑपोजिट क्या होता है? मूव्ड आउट. माई टेनेंट मूव्ड आउट लास्ट वीक एंड नाउ आई वॉन्ट टू लेट आउट माई फ्लैट अगेन. ओके, किसी स्थान को छोड़ना. इफ यू मूव आउट, यू लीव द प्लेस इन विच यू हैड बीन लिविंग, वर्किंग, और यू आर मूविंग टू अ न्यू प्लेस. जब आप ऐसे स्थान को छोड़ देते हैं जहां आप रह रहे हो, कार्य कर रहे थे, तथा रहने अथवा कार्य करने के लिए एक नए स्थान पर जाते हैं. आफ्टर having stayed with his brother for 1 year, he decided to move out. Yes, बिल्कुल सही है कि अपने भाई के साथ 1 साल रहने के बाद उसने फैसला किया कि अब वो उनको छोड़ देगा और कहीं और रहेगा. The company moved out of the building as the rent was too high. We moved out of the hostel as our education was complete. Clear? ये है हमारा move out. Move up. मूव अप बिल्कुल सिंपल है, ऊपर की ओर जाना, यानी कि ऊपर उठना. इज इट राइज? लेट अस सी. इट मीन्स टू मूव समवन टू अ हायर पोजिशन, अ हायर लेवल, अ हायर रैंकिंग. अवस्था में, क्रम में, स्तर में ऊपर की ओर उठना.
ओके क्या होता है वर्ल्ड कप वगैरह जीतने के बाद, क्या किसी क्रिकेटर की, किसी प्लेयर की रैंकिंग में सुधार आएगा, किसी कंट्री की रैंकिंग में सुधार आएगा? बिल्कुल आएगा। आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप द इंडियन टीम मूव्ड अप इन द आईसीसी रैंकिंग्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि आईसीसी रैंकिंग में जो इंडियन टीम थी वो ऊपर हो गई। मैं आप सब से कहूंगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? आप में से बहुत लोगों को तो इसका मतलब ही नहीं पता। ओके, कई लोगों को मार देना, जब लोगों के ऊपर कोई गाड़ी वगैरह चढ़ा दी जाती है और वो रौंद दिए जाते हैं, वहां पर ये यूज होता है मो डाउन। क्लियर? एक मोइंग मशीन होती है जो घास काटने के लिए इस्तेमाल होती है। आपने किसी ने देखी है? वो घास के ऊपर आप ऐसे लेकर उसको चलते हैं और वो घास को काट देती है। वहीं से इट मीन्स टू किल सेवरल पीपल यूजुअली बाय शूटिंग देम और ड्राइविंग अ व्हीकल इनटू देम। गाड़ी से कुचल देना, इसका अर्थ है कई लोगों को मार देना, आमतौर पर गोली चलाकर, उन सब के ऊपर वाहन चढ़ाकर। A drunk driver lost control of his vehicle and he mowed down several people who were waiting at the bus stop. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि उसने जो है काफी लोगों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दी। Many protesters were mowed down by gunfire. ओके, गोली मार के भी जब मार देते हैं वहां पर ये यूज होगा। अब हमारे सामने आ गया है मल ओवर। ओके, इसके लिए भी आप लिखिए इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर्स का वन ऑफ द फेवरेट है ये, और इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत ध्यान से आप सोच रहे हैं। ओके, उसके ऊपर विचार हो रहा है, यू आर कंसिडरिंग इट। मान लीजिए आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको इंडिया में एक जॉब ज्वाइन करनी है एंड यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग अब्रॉड। आप बहुत सोच समझकर उसके ऊपर विचार लेना चाह रहे हैं कि व्हाट एम आई सपोज टू डू। आप विचार कर रहे हैं, मल ओवर। Clear to you? देखो, it means to think carefully about something before making a decision, to consider it, to ponder over it. इसका अर्थ है निर्णय लेने से पहले किसी चीज के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक सोचना, विचार करना। She took time to mull over his business proposal. क्लियर? यानी कि उसके बिजनेस प्रपोजल के ऊपर उसने काफी ज्यादा गंभीरता से सोचा। Let me mull over and get back to you. समझ में आया? Is it clear? ये था हमारा 314। ओके, सो अल्फाबेट एम से शुरू होने वाले सभी फ्रेजल वर्ब्स यहां पर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर। क्विज फॉर द डे का क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, रवि ब्रॉट फ्लावर्स टू डैश बीइंग लेट फॉर द मीटिंग। मेड अप टू, मेक आउट फॉर, मेकअप फॉर, मेकअप ऑफ। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। आपको क्या करना है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देना है, विच एवर यू फील इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। आपको लगता है प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, नो माय डियर, ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग एंड डू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली टेल देम अबाउट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।